अभी हम पढ़ रहे थे प्रत्यायोजन, जिसके बारे में हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं। तो आज उसी संदर्भ में आगे हम पढ़ेंगे कि प्रत्यायोजन करते समय हमें किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है और किन सीमाओं को देखना होता है। आधुनिक प्रशासनिक संगठन में प्रत्यायोजन एक अनिवार्य प्रक्रिया है, लेकिन प्रत्येक संगठन में तथा प्रत्येक स्थिति में प्रत्यायोजन संभव नहीं है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं और कुछ बाधाएं भी हैं। आइए पढ़ते हैं प्रत्यायोजन की क्या सीमाएं हैं। कोई भी उच्च अधिकारी या अभिकरण निम्न कार्यों को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता है। पहला, निकटस्थ अधीनस्थों का पर्यवेक्षण। दूसरा, वित्तीय स्वीकृति तथा नियंत्रण के अधिकार। तीसरा, नवीन नीति और योजना की स्वीकृति, कानून बनाने की शक्तियाँ। उच्च पदों पर नियुक्ति, निकटस्थ अधीनस्थों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनवाई का अधिकार, अत्यंत गुप्त निर्णय और उच्च स्तरीय कूटनीति। जो अधिकार स्वयं के पास नहीं है और अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधिकांश मामले। बाधाएं। संगठन के प्रत्यायोजन करने के संबंध में दो प्रकार की बाधाएं आती हैं, संगठनात्मक बाधा और कार्मिक बाधा। संगठनात्मक बाधाओं में कुछ संगठनों में प्रत्यायोजन के लिए उन स्थापित तरीकों और प्रक्रियाओं का अभाव होता है जो प्रत्यायोजन के लिए आवश्यक हैं। प्राय नए और छोटे संगठनों में यह बाधाएं आती हैं। दूसरा, समन्वय प्रक्रिया तथा संपर्क प्रणाली का अभाव हो तो प्रत्यायोजन करना मुश्किल हो जाता है। अस्थिर कार्यों का प्रत्यायोजन कठिनता से होता है, जबकि स्थिर और पुनरावृत्ति से युक्त कार्यों का प्रत्यायोजन अधिक किया जा सकता है। संगठन का आकार और भौगोलिक स्थिति भी प्रत्यायोजन को प्रभावित करती है। बड़े तथा फैले हुए संगठनों में प्रत्यायोजन अधिक होता है। पद, अधिकारों तथा कर्तव्यों के क्रम में अस्पष्टता हो तो प्रत्यायोजन करना कठिन माना जाता है। संविधान, कानून तथा संगठन के उद्देश्य और नियम भी प्रत्यायोजन की सीमाएं तय करते हैं। गंभीर परिस्थितियों में प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। प्रत्यायोजन में कई कारणों से बाधाएं भी आती हैं। मानवीय कारणों से आने वाली बाधाएं इस प्रकार हैं। पहला, प्रत्यायोजन करने वाले में पदसोपान में उच्च स्थिति में पहुंच चुके पदाधिकारियों में सामान्य से अधिक अहम आ जाता है। उन्हें डर रहता है कि दूसरे व्यक्ति सही निर्णय नहीं कर पाएंगे और क्रियान्विति भली प्रकार नहीं हो पाएगी। उन्हें यह भी भय सताता रहता है कि प्रभावशाली अधीनस्थों को अधिकार देने से वफादारी कम हो जाएगी। दृढ़, अति उत्साही तथा शीघ्रता से कार्य करने वाले उच्च अधिकारी अधीनस्थों की भी धीमी गति और अनिश्चितता से धैर्य खो बैठते हैं। लोक प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भी उच्च अधिकारी प्रत्यायोजन नहीं कर पाते हैं। मानव को अधिनायकवादी प्रवृत्तियां विरासत में मिली हैं, अतः सांस्कृतिक परिवर्तन के बिना सुधार नहीं हो सकता। सफल नेतृत्व और प्रत्यायोजन में परस्पर तालमेल नहीं है। दूसरों को अपने नेतृत्व से आकर्षित करने वाले प्रत्यायोजन कम ही करते हैं। बहुत से प्रत्यायोजन करने वाले इच्छुक व्यक्ति ये नहीं जानते कि प्रत्यायोजन कैसे किया जाए। प्रत्यायोजन करने वाले ये भी नहीं जानते कि किस सीमा तक प्रत्यायोजन किया जाना चाहिए। दूसरा, अधीनस्थों की अड़चनें। बहुत से अधीनस्थ प्रत्यायोजन के द्वारा सत्ता और कार्य लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें आलोचना का भय सताता है। अच्छा कार्य करने के लिए
आवश्यक जानकारी और संसाधनों का अभाव है, आत्मविश्वास की कमी रहती है, पहल क्षमता और गतिशीलता की कमी रहती है, क्षमता से अधिक कार्य मिलने पर बोझ लगता है, बहुत से अधीनस्थ करने से पूछना भला ही अच्छा समझते हैं, पदोन्नति के अवसरों तथा अभिप्रेरणाओं का अभाव रहता है। इन सब बाधाओं को दूर करने के लिए हमें प्रभावी प्रत्यायोजन करना चाहिए, जिसके पिफनर ने कुछ सुझाव बताए हैं। पहला, दायित्वों का निर्वाह करने में सक्षम अधीनस्थों का चयन होना चाहिए। दूसरा, प्रत्यायोजन के संबंध में उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक कार्मिक की जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए। चौथा, संगठन की सामान्य नीतियाँ निश्चित करके उनका प्रचार किया जाना चाहिए। क्रियात्मक तथा व्यवस्था संबंधी प्रक्रियाओं का अधिक से अधिक मानकीकरण करने की प्रयास किया जाना चाहिए। संपूर्ण पद सोपान व्यवस्था में ऊपर नीचे तथा हर दिशा में सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था की जानी चाहिए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास ये होना चाहिए कि योग्य प्रत्यायोजक ही संगठन में आए, और योग्य प्रत्यायोजक वो होते हैं जो प्रत्यायोजन का महत्व समझते हों, अधीनस्थों में विश्वास रखते हों, पर्याप्त सूचनाएं और तथ्यों को एकत्र रखते हों, अधीनस्थों को प्रोत्साहित करते हों, अधिकार तथा उत्तरदायित्व में संतुलन करना जानते हों, अनौपचारिक संबंधों और संगठनों का महत्व समझते हों, अधीनस्थों की समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान करते हों तथा पूर्ण निष्पक्षता के साथ लोकतांत्रिक नेतृत्व को प्रदान करते हों।